क्वेश्चन मेरे माइंड में है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के बारे में। मतलब ये लफ्ज मैं सुनती हूँ और बहुत बड़ी जगहों पे भी यूज हो रहा होता है, बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारा कंटेंट भी क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन क्या ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर एक्चुअली होता है, और अगर ये होता है तो हम लड़कियों में इसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए, क्या है ये बिहेवियर? अच्छा फरीद, इतना अच्छा क्वेश्चन किया है यार आपने। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के बारे में ना बहुत सारे लोगों को पता तो चल गया है, लेकिन पीपल एक्चुअली डोंट हैव एन आइडिया कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के ना बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारी कैटेगराइजेशन। अच्छा। और ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी पहली दफा में जज कर लें जस्ट बिकॉज कि आपने गूगल पे कुछ चीजें पढ़ ली या आपने कोई वीडियो देखी तो आपने कहा कि अच्छा ये भी नार्सिसिस्टिक है। ऐसा नहीं है। तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो है ना वो नफ्सियाती दुनिया में एक तरह का पूरा डिसऑर्डर है। यानी लोगों को बाकायदा अगर ये फील होता है कि आपके अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आ गया है या आपके घर में कोई नार्सिसिस्टिक है तो उसको ट्रीट करना जरूरी है क्योंकि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। यानी अगर आपके घर में सारे नार्सिसिस्टिक लोग हैं या एक दो लोग हैं उनकी वजह से भी आप में आ सकता है। और कई बार क्या होता है कि हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी हम ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जहाँ हमें 2-3 इस किस्म के लोग या हमारे बॉसेस या कुलीग जो कि नार्सिसिस्टिक हैं, तो समटाइम्स क्या होता है वी गेट इन्फ्लुएंस आल्सो। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स किससे ना पता लगेगा कि ये बंदा नार्सिसिस्टिक है और थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए या प्यार करना चाहिए? नार्सिसिस्टिक की ना एक सिंपल सी निशानी ये है कि एक तो कभी भी वो अपने आप से आपको आला और बेहतर नहीं समझने देगा या देगी। अपनी खुदी में रहना। अच्छा, ये वो वाली खुदी नहीं है जो अल्लामा इकबाल ने कही थी। अच्छा, खुदी को खुदी नहीं। सही। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज जो हैं वो बहुत खुद पसंद होंगी। ओके। दूसरों को हमेशा ह्यूमिलेट करना, दूसरों को हमेशा अपने आप से महसूस करवाना और उनके एक्शन से भी हमेशा ऐसा लगेगा कि वो आपको बहुत नीचा महसूस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम हमेशा अपनी फील्ड में कहते हैं माइंड साइंसेस में कि आप ना लोगों की एनर्जी के साथ एक्चुअली में रेजोनेट करती है। यानी फॉर एग्जांपल करीब मैं और आप बैठे हैं, अब मैं और आप अगर घंटों पे बैठेंगे तो हमें नहीं टाइम को पता चलेगा और हम अमूमन ऐसा होता है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठ के यू फील वेरी आपको बहुत हैवी फीलिंग आती है या आपको लगता है कि सामने वाला शख्स सिर्फ अपनी ही अपनी बात कर रहा है, अपनी ही तारीफें हो रही हैं या कुछ इस किस्म के जुमले वो बोलेंगे कि जिससे आपको अंदर ही अंदर अपनी सेल्फ स्टीम बहुत लो महसूस होने लगे। तो ये वो बेसिक ट्रेट्स हैं जो यूजुअली हम घर में भी देखते हैं, हम दफ्तर में भी देखते हैं कि लोग बाज़ जब आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करें। अच्छा, नार्सिसिस्टिक मेरा करीब एक पॉइंट और भी है। अच्छा, जो कि बहुत शायद मुझे लगता है कि मिसलीड होता है या मे बी हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दैट इज जो हमारे मीठे मीठे टन्स होते हैं। ये भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का एक ट्रेट है। शादियों में देखें कि दो जोड़ा, एक शादीशुदा जोड़ा आ रहा है जिनकी शादी को कुछ ही टाइम गुजरा है। सही। तो खास किस्म की कुछ आंटीज होंगी या अंकल्स होंगे जो आते ही उन्हें टोकेंगे कि भाई आप कब तक अकेले रहोगे। या कोई लड़की है जो बहुत दुबली थी, एकदम से उसका वेट गेन हो गया, उसने साड़ी पहनी, बजाय कि उसको प्रेस करने के फौरन उसको उसी वक्त कुछ ऐसा जुमला कह देना कि जिससे उसको बुरा महसूस हो या वो थोड़ा मैंने कहा डाउन हो जाए। तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एक ट्रेट ये भी है। फिर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जिसपे मैं और फरीन अभी ब्रेक से या हम कहते हैं ऑफ द कैमरा बात करते हैं, दैट इज जिसे हम कहते हैं घोस्ट करना। यानी अच्छी खासी बात करते करते आपको पता नहीं चला और आपको ब्लॉक कर दिया। हाँ, अच्छी खासी ना हम बात कर रहे हैं शादीशुदा जोड़ा की। तो मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी का एक बहुत कॉमन सा एक नॉर्म है कि हम समझते हैं कि अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं या कोई आपको बराह रास्त ह्यूमिलेट कर रहा है, वही शायद नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। नहीं, कई बार जब लोग आपको एक चीज ऑब्वियस है ना, अगर मुझे एक पिंपल हो गया है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई कैन सी माई पिंपल। अगर मैं मोटा हो रहा हूँ या अगर मैं मोटी हो गई हूँ या अगर मुझे पता है कि इस वक्त मैं आज डाउन उसमें हूँ तो आपने मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ वो लोग जो छान के बोझ पे तंजिया बातें, जली कटी बातें कर रहे होते हैं, ये भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एक हिस्सा है। पॉइंट ये नहीं है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अगर हो गया तो आप क्या करें। समझने वाली बात यह है कि ये होता क्यों है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैं अपने क्लाइंट्स में भी ऑब्जर्व करती हूँ कि लोगों के अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ना सिर्फ ये कि वो बढ़ रहा है बल्कि लोग उससे ना इन्फ्लुएंस होकर खुद भी वही बनते जा रहे हैं। They don't know about how to control it, how to manage